अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डाइटिशियन महर। मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक और बहुत खुश होंगे। सो वेलकम टू रमज़ान सीरीज़ पार्ट 2। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेट लॉस इफ्तारी डाइट प्लान। सहरी डाइट प्लान की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या ऊपर आई बटन में डाल दूंगी। शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो अब चलते हैं डाइट प्लान की तरफ। तो हमेशा शुरुआत 2 खजूरों से करें, ताकि रोज़े के दौरान जो आपका एनर्जी लेवल डाउन हो रहा होता है, खजूर खाने के फ़ौरन बाद वो बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद आप पानी पिएं, या उसके बाद आप कोई ड्रिंक इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि नींबू पानी हो गया। रमज़ान स्पेशल ड्रिंक्स की एक स्पेशल वीडियो नेक्स्ट आने वाली है, उसको ज़रूर देखिएगा। खैर, ड्रिंक या पानी इस्तेमाल करने के बाद आप एक पूरा भरा हुआ बोल जो है वो फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। आप उसमें मिक्स फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर, पानी और फ्रूट्स के बाद आपकी वेट लॉस इफ्तारी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ इफ्तारी स्पेशल खाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक बोल चना चाट या छोले ले सकते हैं, या फिर आप एक बोल दही भल्ले ले सकते हैं। दोनों को आपने एक साथ इस्तेमाल नहीं करना। अब बात करते हैं पकौड़े और समोसों की। पकौड़े और समोसे आप इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप वेट लॉस की तरफ जाना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर वो रमज़ान वाली क्रेविंग है कि नहीं मैंने खाना ही है, तो फिर आप आलू के बजाय बैंगन या प्याज के पकौड़े लें। आलू के बजाय मिक्स वेजिटेबल्स के समोसे इस्तेमाल करें। डीप फ्राई ना करें, नॉन स्टिक बर्तन का इस्तेमाल करें, ताकि कम से कम ऑयल या घी का इस्तेमाल हो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑलिव ऑयल या देसी घी का इस्तेमाल करें, और बहुत बेहतर है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इन चीज़ों को एयर फ्रायर करें। ठीक है, एयर फ्रायर का इस्तेमाल करें, सब चीज़ों को एयर फ्राई करें तो बहुत ही बेहतर है आपके लिए, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो। पकोड़े आप 2 या 3 इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि समोसा आप 1 या आधा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इतना खाने के बाद खुद को रोक लें, वरना आपका वेट लॉस मिशन अधूरा रह जाएगा। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो इसी रूटीन को फॉलो कीजिए पूरे 1 महीने के लिए। 2 खजूर, फिर पानी, फिर 1 बोल फ्रूट्स का जिसमें मिक्स फ्रूट्स हों, फिर उसके बाद इफ्तार स्पेशल स्नैक के तौर पे या चना चाट या दही भल्ले या 2 से 3 पकौड़े या 1 या आधा समोसा। उसके बाद चलते हैं डिनर की तरफ। मगरिब की नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद आप डिनर करें। डिनर जितना लाइट करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले आपने इफ्तारी की होगी और फिर कुछ ही घंटों बाद आप सहरी करेंगे। तो कम से कम खाना खाएं डिनर में। 6 से 7 इंच की रोटी ले लें। मल्टीग्रेन आटे की लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना गंदम के आटे की लें तो भी ठीक है। इससे आधी रोटी भी आप ले सकते हैं। साथ आप 1 कप सालन का 2 शामी कबाब ले लें, या 100 ग्राम चिकन ले लें। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर चावल बने हैं तो आप 9 से 10 टेबल स्पून यानी खाने के चम्मच चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ आप सलाद ले सकते हैं। तो अगर आप पूरे 1 महीने के लिए मेरी बताई हुई सहरी एंड इफ्तारी रूटीन को फॉलो करेंगे, तो ईद तक आप 100% गारंटीड वेट लॉस कर लेंगे और स्लिम एंड स्मार्ट हो जाएंगे, और अपने फेवरेट आउटफिट में फिट हो सकेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।